तक के शरीर से स्कार्फ खींच लिया, अपनी टांग में तेज दर्द की परवाह किए बिना लंगड़ाते हुए खुले मैदान की ओर बढ़ गई। वह पागलों की तरह चिल्लाई ताकि हेलीकॉप्टर का ध्यान आकर्षित कर सके, लेकिन इस अंतहीन जंगल में इंसान की मौजूदगी कितनी छोटी थी। वह बस बेबस होकर देखती रही कि हेलीकॉप्टर दूर चला गया। वह टूटे मन से जमीन पर बैठ गई। जीने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। तभी पति की छवि सामने आई। अगर वह जिंदा है तो जरूर मुझे ढूंढ रहा होगा। यह सोचकर लड़की का मन मजबूत हुआ और वह विमान के केबिन में काम की चीज ढूंढने वापस जाने लगी। लेकिन अभी वह कुछ ही कदम चली थी कि सामने का दृश्य देखकर वहीं सन्न रह गई। एक भूखा बाघ लगातार यात्रियों की लाशों को खा रहा था। वह घबराकर मुड़ गई और रास्ता न देखते हुए भागने लगी, जिससे हलचल ने जल्दी ही बाघ का ध्यान खींच लिया। वह बाघ एक एक कदम बढ़ाता शाओ मेई की ओर आने लगा। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। इस समय वह महिला पूरी तरह से जड़ हो गई थी। उसकी हरकत करने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो गई थी। इसी नाजुक मौके पर खोज और बचाव हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से गुजरा और जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी। वे घबराकर पलटकर भागने लगे और जब तक बाघ की परछाई भी नजर नहीं आई, लड़की का शरीर ढीला पड़ गया और वह सीधा गिर पड़ी। इस समय बस स्क्रीन पर डबल टैप करें और शुभकामनाएं लिखें तो आप अपने दिल की इच्छा पूरी कर सकते हैं। पता नहीं कितना समय बीता, आखिरकार श्याओ मेई को होश आया। उसे समझ आया कि यहाँ अब बाघ की गंध है और जब वह लौटेगा तो उसे खा जाएगा। उसने दर्द सहते खुद को उठाया और जैसे ही वहाँ से जाने लगी, उसकी नजर अचानक एक जानी पहचानी चीज पर पड़ी। वह उसके पति द्वारा दिया गया खिलौना टेडी बियर था, जो विमान के झटके से अब पूरी तरह फट चुका था। लड़की की आंखों से तुरंत आंसू बहने लगे। उसे डर था कि कहीं उसके पति का भी यही हाल न हुआ हो। तभी अचानक उसकी यादों का सैलाब उसके दिमाग में उमड़ पड़ा।